सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान मानव विकास या बाल विकास पेपर सेकंड, जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आरंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा एवं सुरक्षा या सुरक्षा एवं शिक्षा। इसमें आपका एक टॉपिक आता है किंडरगार्टन पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति। तो इसमें आज की क्लास में हम इन दोनों पद्धति में समानता को देखेंगे और क्या-क्या असमानता है इसको देखेंगे। और इसमें जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें कभी-कभी प्रश्न बन जाता है कि किंडरगार्टन पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति में क्या अंतर है। तो आज हम इस क्लास में अंतर भी देखेंगे और क्या समानता है वो भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। किंडरगार्टन एवं मॉन्टेसरी पद्धति की तुलना। सबसे पहले क्या देखेंगे कि इन दोनों की तुलना करेंगे। सबसे पहले समानता, इसमें क्या समानता है दोनों पद्धति में, सबसे पहले समानता को देखेंगे। किंडरगार्टन में पहला है, इस पद्धति में 3 से 7 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। किंडरगार्टन पद्धति में क्या हो रहा है, 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। मॉन्टेसरी पद्धति में भी 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। तो ये दोनों में समानता है। अगली समानता देख लेते हैं। इस पद्धति में बालकों के आंतरिक विकास हेतु उपहारों का प्रयोग किया जाता है। किंडरगार्टन में क्या हो रहा है कि बालकों के आंतरिक विकास के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, उपहार का प्रयोग किया जा रहा है। उपहार के माध्यम से बालकों का आंतरिक विकास किया जा रहा है। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या हो रहा है, इसमें भी किंडरगार्टन पद्धति के उपहारों की भांति शिक्षोपकरणों का प्रयोग किया जाता है। किंडरगार्टन में क्या हो रहा है, उपहार का प्रयोग किया जा रहा है आंतरिक विकास के लिए, और मॉन्टेसरी पद्धति में जो शिक्षा के उपयोगी उपकरण होते हैं या शिक्षा उपयोगी उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चे का आंतरिक विकास होता है। अगली समानता देख लेते हैं कि अगली समानता क्या है दोनों पद्धति में। तीसरी, इस पद्धति में किंडरगार्टन पद्धति में इंद्रियों की साधना को विशेष महत्व दिया जाता है। जो किंडरगार्टन पद्धति है इसमें इंद्रियों की साधना को क्या किया जाता है, विशेष महत्व दिया जाता है। और मॉन्टेसरी पद्धति में भी क्या किया जा रहा है, इसमें भी इंद्रियों की साधना पर विशेष बल दिया जाता है। दोनों पद्धति में क्या हो रहा है, इंद्रियों की साधना पर विशेष बल दिया जा रहा है। इंद्रियों के माध्यम से क्या हो रहा है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को ऐसा अवसर दिया जाए जिसमें वो अपने इंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करके ज्ञानार्जन कर सकें। ये हो गई दोनों पद्धति में समानता। अब इसके बाद हम देखेंगे किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति में क्या अंतर है या क्या असमानता है। तो चलिए किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति में क्या अंतर है या क्या असमानता है इसको देख लेते हैं। पहली असमानता क्या है किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति में। किंडरगार्टन पद्धति में दार्शनिकता का पुट है। किंडरगार्टन पद्धति में क्या है, दार्शनिकता का पुट है। मॉन्टेसरी पद्धति में दार्शनिकता के बजाय वैज्ञानिकता का महत्व अधिक है। जो मॉन्टेसरी पद्धति है इसमें वैज्ञानिकता को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि किंडरगार्टन में दार्शनिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। ये पहला अंतर है। दूसरा है, किंडरगार्टन पद्धति में बालकों को सामाजिक वातावरण में शिक्षा देने का प्रबंध किया जाता है। जो किंडरगार्टन पद्धति है इसमें बालकों को शिक्षा सामाजिक वातावरण में देने का प्रबंध किया जाता है ताकि बालक समाज में रह कर के शिक्षा को ग्रहण कर सके। जबकि मॉन्टेसरी पद्धति में क्या हो रहा है, इसमें वैयक्तिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें बच्चे को सामाजिक वातावरण नहीं दिया जाता है बल्कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चा अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके। अगली असमानता देख लेते हैं कि क्या है। किंडरगार्टन पद्धति में कक्षा अध्यापन एवं समय विभाग चक्र के अनुसार शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। जो किंडरगार्टन पद्धति है इसमें क्या किया जा रहा है,
इस पद्धति में कक्षा अध्यापन एवं समय विभाग चक्र के अनुसार शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। इसमें किंडरगार्टन पद्धति में एक कक्षा अध्यापन होता है और उसमें समय के अनुसार बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। वो भी कैसा होता है, इसमें जो है कक्षा के अंदर और समय के अनुसार बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है किंडरगार्टन में। जबकि मॉन्टेसरी पद्धति में इनमें इन सब बातों का कोई प्रबंधन नहीं होता है। जो मॉन्टेसरी पद्धति होती है उसमें ना ही कक्षा अध्यापन होता है और ना ही समय विभाग चक्र के अनुसार बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है, बल्कि क्या होता है, इसमें बालक को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जो मॉन्टेसरी पद्धति होती है इसमें किसी भी तरह का कक्षा अध्यापन नहीं होता है और समय के अनुसार बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है कि इस घंटे के बाद इस घंटे के बाद, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसमें बच्चे की इच्छा के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उसकी जब तक इच्छा होती है तब तक वो किसी कार्य को करता है या फिर अपने उपकरणों के द्वारा वो खेल के माध्यम से सीखता है। अगर उसकी इच्छा नहीं होती है तो वो नहीं सीखता है। इसमें किसी भी प्रकार का कक्षा अध्यापन नहीं होता है और ना ही समय का विभाग चक्र होता है, बल्कि इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को करता है या चीज़ों को सीखता है मॉन्टेसरी पद्धति में। जबकि किंडरगार्टन में क्या हो रहा है, कक्षा अध्यापन हो रहा है और समय के अनुसार बच्चों को, मतलब समय विभाग चक्र के अनुसार उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अगली असमानता देख लेते हैं। सबसे पहले किंडरगार्टन। किंडरगार्टन पद्धति में खेल को ही एकमात्र आधार बनाया जाता है, खेल की अभिव्यक्ति होती है। जो किंडरगार्टन पद्धति होती है इसमें बच्चे को जो शिक्षा उपलब्ध की जाती है वो खेल के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाती है। और खेल ही क्या होता है, शिक्षा की अभिव्यक्ति होती है। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, खेल के माध्यम से। किंडरगार्टन पद्धति में क्या हो रहा है, बच्चे को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है। जबकि मॉन्टेसरी पद्धति में खेल सिद्धांत को महत्व दिया गया है, परंतु खेल पर विशेष बल न देकर शिक्षा उपकरणों पर विशेष बल दिया गया है। इस पद्धति में भी खेल को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन उसको विशेष रूप से शिक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि किसको अधिक सम्मिलित किया गया है, जो शिक्षा उपकरण होते हैं उनको अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा इसमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, बल्कि किसके द्वारा, शिक्षा उपकरणों के द्वारा बच्चे को अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि बच्चा उपकरण के माध्यम से अधिक शिक्षा को ग्रहण कर सके या फिर सीख सके। किंडरगार्टन में देख लेते हैं अगली असमानता क्या है। यदि फेनेल के उपकरणों को न अपनाया जाए तो भी इसी प्रकार के उपहार बनाकर शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। किंडरगार्टन पद्धति में बताया गया है कि यदि फेनेल के उपकरण आप नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार के उपहार बना करके आप शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे उपलब्ध संसाधन होते हैं, जिस एरिया में आप हैं तो वहाँ पे जो भी संसाधन उपलब्ध हैं आप उनका उपयोग करके शिक्षा संबंधी जो भी उपकरण हैं या उपहार हैं आप उनको बना करके उनका प्रयोग कर सकते हैं बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है, मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा उपकरणों के बिना शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है। जो मॉन्टेसरी पद्धति है इसमें बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा उपकरणों का प्रयोग करना बिल्कुल अनिवार्य होता है, क्योंकि उपकरणों के अभाव में आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जबकि किंडरगार्टन में क्या हो रहा है कि अगर आपको उपहार नहीं मिल पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह के उपहार बना करके आप शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं।
अगली असमानता देख लेते हैं। किंडरगार्टन में क्या हो रहा है, इसमें शारीरिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है और बाग बगीचे में काम करने, माला को पिरोने एवं प्रकृति का अध्ययन करने की प्रकृति का अध्ययन आदि की शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन में क्या हो रहा है, शारीरिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है कि बच्चा अपने शरीर के द्वारा जो क्रियाएं कर रहा है उससे वो क्या कर रहा है, ज्ञानार्जन कर रहा है और शारीरिक क्रियाओं पर बच्चे के विशेष बल दिया जाता है ताकि बच्चा क्रियाओं के द्वारा शिक्षा को ग्रहण कर सके, जिसमें उसको क्या उपलब्ध कराया जाता है, बाग बगीचे में काम करने का अवसर दिया जाता है, फूल फूल पत्ते लगा दिए जाते हैं या पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको समय समय से पानी देता है, उसकी घास को निकालता है आदि कार्य वो करता रहता है। ये सब काम किस में आएंगे, उसकी शारीरिक क्रियाओं में आएंगे। इसके साथ ही वो क्या करता है, माला पिरोने का काम करता है, मतलब मोतियों को धागे में डाल करके गूंथने का काम भी बच्चा करता है। इसके साथ ही वो क्या कर रहा है, प्रकृति का अध्ययन आदि की शिक्षा दी जाती है। वो बाग बगीचे में घूमता है तो घूमते घूमते ही क्या कर रहा है, प्रकृति का अध्ययन कर रहा है कि किस तरह की जीव जंतु हैं, किस तरह की वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें किस तरह के फूल और पत्तियां लगे हुए हैं, उसका फल कैसा होता है आदि का वो क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। देख लेते हैं मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है। मॉन्टेसरी पद्धति में शारीरिक क्रियाओं पर बल न देकर दैनिक उपयोग में आने वाली क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है, जैसे कपड़ा पहनना, कपड़ा साफ करना आदि। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या हो रहा है कि शारीरिक क्रियाओं पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जा रहा है, बल्कि क्या किया जा रहा है कि ऐसी शारीरिक क्रियाओं पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है जिसका प्रयोग बच्चा अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करता है, उस पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे बच्चे अपने से कपड़ा पहन लें, ये सिखाया जाता है, कपड़ा को कैसे साफ करना है ये सिखाया जाता है, भोजन को कैसे ग्रहण करना है ये सिखाया जाता है आदि क्रियाएं मॉन्टेसरी पद्धति में बालकों को सिखाई जाती हैं। किंडरगार्टन पद्धति में कक्षा अध्यापक द्वारा बालकों में साहस एवं नेतृत्व आदि गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। जो किंडरगार्टन पद्धति होती है इसमें जो कक्षा अध्यापक होते हैं वो बालकों के अंदर क्या कर रहे हैं, साहस और नेतृत्व आदि के गुणों का विकास करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो कक्षा अध्यापक हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो बालक होते हैं उनके अंदर साहस और नेतृत्व के गुणों का विकास करने का प्रयास करते हैं। जबकि मॉन्टेसरी पद्धति में क्या हो रहा है, इसमें स्वतंत्र अनुशासन एवं आत्मसंयम द्वारा बालकों में स्वयं ही अच्छी बातों का विकास होता है। इसमें अध्यापक के द्वारा, मॉन्टेसरी पद्धति में अध्यापक के द्वारा किसी भी साहस या नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, स्वतंत्र अनुशासन एवं आत्मसंयम के द्वारा बालकों में स्वयं ही अच्छी बातों का विकास हो जाता है। इस पद्धति में बालकों को स्वतंत्र रूप से अनुशासन में रखा जाता है और उनको आत्मसंयम सिखाया जाता है। आत्मसंयम और स्वतंत्र अनुशासन के द्वारा बच्चों में क्या होता है, स्वयं ही अच्छी आदतों का विकास हो जाता है मॉन्टेसरी पद्धति में। जबकि किंडरगार्टन में क्या हो रहा है कि बालकों के अंदर साहस और नेतृत्व के गुण का विकास करने के लिए अध्यापक क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अगली असमानता देख लेते हैं। अगली असमानता दोनों पद्धति में क्या है, किंडरगार्टन में देख लेते हैं। यदि फ्रॉवेल के उपहारों को न भी अपनाया जाए तो भी इस पद्धति द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है। किंडरगार्टन में बताया गया है कि अगर फ्रॉवेल के उपहार जो हैं उसको नहीं अपनाया जाता है तभी इस पद्धति द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या हो रहा है, मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा उपकरणों को अपनाए बिना शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है। इसकी समानता क्या है
कि मॉन्टेसरी पद्धति में बच्चे को जब भी शिक्षा दिया जाता है तो शिक्षा उपकरणों का ही प्रयोग करना पड़ता है। बिना शिक्षा उपकरण के आप बच्चे को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।